सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती करूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलो गो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलो गो, कोई कहीं चले गए। और गोविंद दास जी गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंद दास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते। जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही थी वहीं चल देते। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को हर हर अंग से सुगंध आती है ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं तुमको कैसे पकड़ ले। और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे। ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पर सो गए। बोले चुपो रहे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे। बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढवे। खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंदास जी का पद है दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं। दाव दे आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा हो। बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पे नाराज हो, तुम्हारे लाड़ले ने कहा कि तुम्हें कहा पतो 4 घंटा से पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे आई ना, यहां के सो गए जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। गोविंद दास ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडवती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडवती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे। हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कचुदना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडवती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे। दंडवती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को। बोले हंसाओ, ऐसी कुछ बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कच्छु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में। क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव।